दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई कहते हैं, आप में से बहुत लोग एआई के बारे में जानते होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है इसके बारे में जानते होंगे। तो दोस्तों बेसिकली आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि जो एआई है उसका हमारे लाइफ में क्या यूसेज है और आने वाले टाइम पे जो अपकमिंग वर्ल्ड है, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ है, आईटी सेक्टर्स हैं, उसमें ऑटोमेशन और एआई का क्या रोल होने वाला है और कहाँ तक ये हमें बेनिफिट और कहाँ तक लॉस पहुँचाएगी। तो बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ एआई। तो दोस्तों मीनिंग ऑफ एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आर्टिफिशियली एक इंटेलिजेंस होती है, एक दिमाग होता है जिसको हमने बनाया है और वो आर्टिफिशियली वर्क करता है, उसको किसी मैन फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका बेनिफिट ये है कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं और जो उसकी कॉस्टिंग है वो भी बहुत मिनिमाइज़ हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और दोस्तों हालांकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी 100% अप्लाइड नहीं है हर जगह पर, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से सारी चीज़ें जो है रोबोटिक्स और मैनुअल हो जाएंगी, तो जितने भी एरर्स के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएंगे और जो वर्क है उसका वर्कलोड कम होगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर वर्कलोड भी कम पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि जो एआई है, आने वाला एआई का फ्यूचर क्या होगा। तो दोस्तों डेफिनेटली जो आने वाला वर्ल्ड है वो एआई पे ही बेसिस होगा, क्योंकि जो मैन फोर्स है, मैन पावर है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ वर्क करेंगी आने वाले टाइम पे, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो पहला सबसे बड़ा जो बैक आने वाला है वो आने वाला है स्मार्ट कार्स, मतलब ऑटोमेटिक कार्स जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होंगे, वो एआई से वर्क होंगे। जो भी आप उसमें एड्रेस डाल देंगे या फिर उसको बोल देंगे कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो विदाउट किसी ड्राइवर के वो गाड़ियाँ आपको वहाँ तक पहुँचा देंगी। तो इसमें कोई ड्राइवर्स नहीं होंगे, तो इसमें जो एक्सीडेंटल जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि वो खुद ब्रेक्स वगैरह एआई से लगाएंगी। तो दोस्तों जो आने वाले में जो जॉब्स वगैरह होंगी, लोगों की मैन फोर्स होगी, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी इस एआई की वजह से। जो आने वाला एआई का टाइम होगा वो बहुत बड़ा चीज़ लाने वाला है इस वर्ल्ड में। और दोस्तों जो स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट होम्स देखे होंगे आपने कहीं, वो सब कुछ एआई से वर्क होंगे और रोबोटिक्स का जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है अपकमिंग जो डेज़ में। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं इससे जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो दोस्तों डेफिनेटली जॉब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाला टाइम एआई का होगा उसमें जो मैन पावर होगी, जो फिजिकली लोग काम कर रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और जो रोबोट्स हैं और जो रोबोटिक्स एआई है उनका जो चलन है ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों ये जो है बहुत लेस कॉस्ट में काम करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप किसी रोबोट को खरीद के अपने लिए यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए लाइफ टाइम काम करेगा, जब तक आप उससे काम ले सकते हैं। हालाँकि एक ह्यूमन को हर मंथ सैलरी पे करनी पड़ती है और हर मंथ आपको उसको जितने भी चार्जेस हैं वो पे करने पड़ते हैं, तो उससे आपको जो एक एम्प्लॉय है वो बहुत महंगा पड़ता है। तो जो आने वाला टाइम है उसमें एआई की वजह से बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो कम होने वाली हैं, मैन फोर्स कम होने वाली है, तो जिसकी वजह से जॉब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों जो आईटी सेक्टर्स की जॉब हैं या फिर जो और जॉब्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो जैसे कि अब आप जो एजुकेशंस देखते हैं वो आप बीए, बीकॉम और बीएससी वगैरह तक लिमिटेड हैं, जो मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है ग्रेजुएशंस वगैरह हैं। तो इसके बाद दोस्तों आईटी सेक्टर जब ऑटोमेशन पे चेंज हो जाएगा, एआई पे चेंज हो जाएगा, तो जितनी भी जॉब्स वगैरह हैं उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएंगी। स्किल्स जो है आपकी वो जो स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। और जितने भी आने वाला टाइम में जो जॉब्स वगैरह होंगी उसमें जो आपकी जो रिक्रूटमेंट होंगी उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा। एक वेल नॉलेज आईटी वाला बंदा चाहिए होगा जो ऑटोमेशंस को संभाल सके और जो इन एआई को है वो मैनेज कर सके। तो इसी की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, उनमें भी जो आईटी सेक्टर की पढ़ाइयाँ हैं, जो एजुकेशन है, उनको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। लाइक अगर आप किसी कॉलेज में आज जो बेसिक स्टडी देखते हैं तो वो आपको 10th, 11th, 12th के बाद जो कंप्यूटर नॉलेज है वो दी जाती है। यहाँ आपको 5th, 6th से जो है कोडिंग्स पढ़ाई जाएगी, बहुत ही जूनियर लेवल से आपको आईटी की जितनी भी एजुकेशन है वो दी जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत नेसेसरी चीज़ हो जाएगी। दोस्तों इंडिया ने भी इस चीज़ को पहला कदम बढ़ाते हुए जो कोडिंग्स हैं उसको 5th to 6th क्लास के लिए नए एजुकेशन पॉलिसीज़ में डाल दिया है। अब बच्चे बहुत जूनियर लेवल में कोडिंग को सीख पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आने वाला फ्यूचर यही है। तो दोस्तों ये थी जो कुछ चीज़ें जो आने वाले एआई की वजह से चेंज होंगी इस मॉडर्न वर्ल्ड में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एआई जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और कहीं ना कहीं जो एआई है हमारे लिए बहुत
प्रॉब्लम भी दे सकता है, क्योंकि जो रोबोट्स हैं उन पे अपना कोई माइंड नहीं होता, वो उस माइंड से चलते हैं जो हमने उसमें फीड किया होता है। तो कई बार रिज़ल्ट ऐसे आए हैं कि जो एआई है वो फेलियर हो जाता है, और जो एआई है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। उस टाइम पे एक्सीडेंटल केसेस बढ़े हैं और जो फॉल्ट के चांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। दोस्तों एआई अगर कहीं बहुत अच्छा है तो कहीं बुरा भी है, और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे मैन फोर्स की सबसे ज़्यादा नीड है, वहाँ पे एआई को लाने का मतलब है कि बहुत सारी जॉब्स का लॉस होना। तो एआई जो है इंडिया में अभी तेज़ी से बढ़ रहा है, चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं, और आने वाले टाइम पे इसको 10 साल में 15 साल में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, और उसी हिसाब से जो बेसिक एजुकेशन है वो चेंज होंगी, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होंगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी एआई की कुछ इंट्रोडक्शन आपके लिए। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।